जय श्री कृष्ण दोस्तों। सन्मंत जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी, तब सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुए, उसी समय विरजा तथा ब्रह्मद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसीलिए परिपूर्णतमा कृष्णा अर्थात यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में जाना जाता है। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा की बेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों को स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में गई। फिर उसकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वह महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्मद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ प्रविष्ट हुए और वहां से वह सरी द्वारा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघ कर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोक में एक से दूसरे के क्रम में विचारती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरुगिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और उनके शौल श्रृंग को लांघ कर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुए, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम शलीला यमुना कालिंदी शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कालिंदी गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी उनके देशों को पवित्र करती हुई खंडव वन में अर्थात इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसीलिए वह परम दिव्य देह धारण करके खंडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया, जिसमें आज भी वह रहा करती है। खंडव वन में वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सीतामय रमन स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक युद्ध बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वही अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वह जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रजभूमि के वियोग से विहल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रजमंडल की भूमि को अपनी बाड़ी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वह उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गई। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जयघोष किया। नदी शिरोमणि कालिंदी नंदिनी कृष्णवर्ण श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी में श्री गंगा से कहा। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।